व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान भजनोपदेश भाई राजकुमार आर्य जी, मेरे साथ संगति कर रहे मास्टर जी, हमारे इस छोटी सी बात को पूरे भारत में प्रसारित करने वाले भाई अनुराग आर्य जी, प्रेम गाबा जी, और हमारे बीच में आज जो है करनाल से पधारे हैं खुराना साहब, आज हमारे यहाँ के यजमान भी रहे, और ब्रह्म विद्यालय से आचार्य जी और सभी कर्मचारी। मनुष्य सुख ढूंढता है, सुख चाहता है, सुख सभी चाहते हैं, पर सुख कैसे प्राप्त? मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो भूख कैसे शांत होती है? खाने की वस्तुओं से। मैं लड्डू लड्डू करो जाऊं तो भूख शांत नहीं होती, बर्फी बर्फी करो जाऊं, रोटी रोटी करो जाऊं, चावल चावल, दाल सब्जी, कितना ही वाणी से करो जाऊं मैं, कोई प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये पुरुषार्थ ऐसी चाबी है, ये सारे तालों में फिट है। इससे कोई सा भी लोग चाहे वो खोल लें, चाहे धन का खोल लें, चाहे ज्ञान का खोल लें, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा का खोल लें, लोकेशना वित्तेशना और पुत्रेशना, सारी ऐसनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी भूल जाएगा, पर पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति की ही परमात्मा भी सहायता करता, निठल्ले और निकम्मे की नहीं करता। तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज हम चाहते हैं कि पुरुषार्थ को करना ना पड़े, परिश्रम कुछ ना करना पड़े और सुविधाएं सारी मिल जाए। आलस्य होकर के, प्रमादी होकर के भी हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। बस जैसे बटन दबाया और बटन दबाते ही लाइट जल जाए, बटन दबाते ही पंखा चल जाए, बटन दबाते ही टीवी ऑन हो जाए, सब काम हो जाए, परंतु उसे ये पता नहीं है कितना पुरुषार्थ लगा है इसमें। विद्युत को तैयार करने में, बल्ब को तैयार करने में, टीवी को तैयार करने में पुरुषार्थ किया तब जा करके उसका प्रसारण होता है। तो पुरुषार्थ के बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। एक दादाजी थे, बड़ा पुरुषार्थ करते थे, पर पुरुषार्थ के साथ साथ में दान भी कहा। दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। हम पुरुषार्थ से धन को प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें पुरुषार्थ के साथ साथ में कुछ दान भी करना चाहिए, ये हमें बताया जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है। जब अग्नि को उद्बुद्ध करते हैं तो वहां बहुत सुंदर चिंतन दिया है महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। उद्बुद्ध और याज्ञवल्क्य के लिए भी बहुत सुंदर है, सतपथ ब्राह्मण में बहुत सुंदर व्याख्या की है इस मंत्र की। उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजात। प्रति का अर्थ होता है दंडवा, पूरक का, मैं तेरा काम कर रहा हूं, तू मेरा कर। तो एक दूसरे का सहयोग करना, इसको कहते हैं आप इष्ट होगा। उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजात। तो कहां अग्नि को कह रहा है यजमान, हे अग्नि मैं तुझे जगा रहा हूं और तू मुझे जगा। प्रतिजागरण यानी मैं तुझे जगा रहा हूं, तू मुझे जगा। और वहां दो शब्द आए हैं, किसके लिए जगा दे? इष्ट आपूर्ति। इष्ट क्या है और आपूर्ति क्या है, यहां इसमें जरा भेद है। इष्ट है पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ से अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, ऐश्वर्यशाली बनाना, धन संचय करना, अपने परिवार को जो है हर प्रकार की सुख और सुविधाओं से सुसज्जित करना। इसको क्या कहते हैं? इसको इष्ट कहते हैं। और जब इष्ट पूरा हो जाए तो
केवल इष्ट में ही ना लगे रहे, जैसे आज की दुनिया लग रही है, आधुनिक युग में सब इष्ट में लगे रहे। मेरा 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 ये हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा जो है एक मकान बन गया, फिर दूसरे की इच्छा हो रही, मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरे बच्चे के पास ये हो, ये हो। आज इष्ट में लगेंगे, आपूर्त में नहीं। तो वेद तो कह रहा है कि इष्ट पूरा कर लिया जाए, इष्ट प्राप्त कर लिया जाए, तो फिर आपूर्त में लगे। आपूर्त का अर्थ होता है जहाँ अभाव है वहाँ उनको पहुँचाना, उनका सहयोग करना, दान करना। तो ये क्या है? आपूर्त। एक लाला जी थे, बहुत इष्ट कर रहे थे, खूब धन खूब था पास में, पर था बड़ा कंजूस। घर में चटनी ही बनती थी कई कई दिन तक, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर बच्चे तरसते थे। किसी दिन देखते थे पड़ोस में एक मजदूर व्यक्ति था, उसकी हवेली के बैक साइड में झोपड़ी पड़ी हुई, उस झोपड़ी में 4-5 बच्चे, दोनों पति पत्नी, बड़ा आनंद लेते थे। बड़ी कई कई सब्जियां बनती थी, खीर बन रही है, हलवा बन रहा है, और लाला जी के बच्चे कोठे पर चढ़ करके अपनी देखते रहते थे कि आज तो पड़ोसी के खीर बन गई, पर पता नहीं हमारे घर में कब बनेगी। पर लाला जी तो लाला जी ठहरे, वो तो एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे, मक्खी चूसते थे। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी कि लाला जी एक बात बताऊं। कि बोलो। अब देखो ये हमारा पड़ोसी है, सवेरे ही मेहनत करने के लिए मजदूरी करने जाता है, शाम को मजदूरी करके लेकर के आता है, बड़े आनंद से भोजन बनता है, हर प्रकार के भोजन बना करके खाते हैं। आज ये बन रहा है, कल वो बन रहा है, परसों बन रहा है, हर प्रकार के व्यंजन बना बना करके इनकी पत्नी देती है, और बच्चे बड़े आनंद में अठखेलियाँ करते हैं, खेलते हैं, और मस्ती में गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। आज खीर बन रही है, आज पेड़ा बन रहा है, आज लड्डू बन रहा है, तो सब खाते हैं मस्ती में, और हम देख लो हमारे पास सब कुछ है। लाला जी ने कहा अभी इसको 99 का चक्कर नहीं लगा, जिस दिन इसको चक्कर लग गया ना, उस दिन ये भी भूल जाएगा मस्ती में रहना। कहने का वो कैसे? तो लाला जी ने एक कपड़े में, रुमाल में 99 रुपये चांदी के बांध करके उसको दे दिए, ले इसके घर में फेंक देना, और मौका देख करके फेंकना, कोई देखना नहीं। लाला जी की पत्नी ने वो रुमाल जो था उसके आंगन में फेंक दिया। उसकी पत्नी जब झाड़ू निकाल रही थी, झाड़ू निकालते हुए उसको मिला, उसने देखा खोल करके, उसने अपने पतिदेव से कहा कि देखो ये आंगन में पड़ा था। उसने गिने वो, तो गिन करके कहा वो ये तो 99 100 होने चाहिए। अच्छा आज एक काम करना है, आज सब्जी 1 बनेगी, और जो उससे पैसे बचेंगे बचा बचा करके इनको 99 को पूरा 100 करना है। उसने शुरू कर दिया, फिर वो 100 हो गए। उसने सोचा 100 तो हो गए, पर 200 हो जाना चाहिए। अगले दिन उसने भी कि सब्जी एक टाइम बनेगी, दोनों टाइम नहीं बनेगी, दोनों समय सब्जी नहीं बनेगी, एक समय बनेगी। एक समय 1 महीना गुजर गया, वो 200 रुपये हो गए। उसने सोचा 200 हो गए, ये तो और हो जाएंगे, 300 हो जाना चाहिए। अब इसने कहा अब दोनों समय चटनी बनेगी। बच्चे कह रहे खीर बना लो, नहीं खीर नहीं बनेगी। धीरे धीरे 1000 रुपये इकट्ठे कर लिए। बच्चों में झगड़ा होने लगा। पत्नी रोज कहे कि घर में कुछ ला के तो रखो, कि कुछ नहीं ला के रखा जाएगा, चटनी से खाओ, नमक डाल करके खाओ, नमक की रोटी बनाओ, पानी के साथ में खा लो। तो जब झगड़ा हो रहा था, लाला जी ने देख लिया। लाला जी ऊपर अपने छत पे खड़े थे और गए, पत्नी को बुला करके लाए, देखो आजा देख ले। तू कहती थी बड़ा सुखी है ये हमारा पड़ोसी, आज देख ले, घर में घरवाली में उसमें दोनों में हो रही है तू मैंने। तो हमें केवल इष्ट में नहीं लगना चाहिए, वेद मंत्र कह रहा है आपूर्त में भी नहीं। उद्बुद्ध स्वर्ग में प्रति जाग रही तुम इष्ट आपूर्ति, तो इष्ट और आपूर्त में लगा, दोनों चीजों में। आइए एक भजन हो।
प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इनका के दर्द भी का। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इनका के दर्द मीठा। प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा तो कोई साथी नहीं किसी का। पुखराज रतन हीरे, ये सोने की जंजीरें। पुखराज रतन हीरे, ये सोने की जंजीरें। जाते न साथ देखे, धन के भरे जखीरे। जाते न साथ देखे, धन के भरे जखीरे। जाता है साथ में तो चलता है साथ में तो, है माल आदमी का। प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इनका के दर्द मीठा। प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। पुखराज रतन हीरे, ये सोने की जंजीरें। आया जो चलते देखा, नए वक्त टलते देखा। आया जो चलते देखा, नए वक्त टलते देखा। कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा। कोई कब्र में तो कोई मरघट में जलते देखा। मिट्टी में मिलते देखा, मिट्टी में मिलते देखा। अभिमान आदमी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर दिल में, इनका के दर्द मीठा। प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई। तेरे क्या तुझको देंगे, तेरे पास जो है लेंगे। तेरे क्या तुझको देंगे, तेरे पास जो है लेंगे। अर्थी पे कांधे कस कर, इसे ले चलो कहेंगे। अर्थी पे कांधे कस कर, इसे ले चलो कहेंगे। किस्सा बनेगा कुछ दिन, चर्चा चलेगा कुछ दिन, तेरी नेकी और बदी का। प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का, प्रभु के सिवा कोई साथी नहीं किसी का। फिर क्यों गुरूर दिल में, फिर क्यों गुरूर
दया का सागर, ना मन मिलाया शिकर। जो है दया का सागर, ना मन टिकाया शिकर। जिसने टिकाया मन को, हमसे गया वही तर। जिसने टिकाया मन को, हमसे गया वही तर। मन को टिका न कर मठू, मन को टिका न कर मठू। नहीं काम दिल्लगी का, तेरी बात कोई साथी नहीं किसी का। प्रभु तेरी बात कोई साथी नहीं किसी का। ये क्यों दूर दिल में, ये क्यों दूर दिल में, इनका कदर जमी का। प्रभु तेरी बात कोई साथी नहीं किसी का। प्रभु तेरी बात कोई साथी नहीं किसी का। प्रभु तेरी बात कोई साथी नहीं किसी का। इसलिए सुख चाहे तो प्रभु को साथी बनाओ। इन सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं। किनारों का भरोसा क्या, किनारे छूट जाते हैं। सहारा ले उसी का तू, जगत जिसने बनाया है उसी का नाम ले बंदे, ये जिसकी सारी माया। जिसने सारे संसार को रचाया, और देखो विचित्र रचना उसने। ये अनमोल सृष्टि अनमोल खजानों से भरी हुई है। अनेकों प्रकार के पदार्थ इस सृष्टि में, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक, असरफियां, खूब भरा। और चौकीदार एक भी नहीं। जब संसार से जाता है जीवात्मा, कुछ भी लेकर के नहीं जाता। तो है ना विचित्र बात परमात्मा के काव्य की। कोई रखवाला नहीं है और लेकर के नहीं जाता। जाता है तो साथ में क्या जाता है, अच्छाइयों को बुलाई जाती, भलाई जाती है साथ में। लोग याद, मरने के बाद में भी वो जिंदा रहता है और कुछ जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए बहुत सुंदर गीत लिखा है पंडित सोभाराम जी ने।